नमस्कार, बधिरों के लिए खबरों के विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। न्यूज फॉर हेयरिंग इम्पेयर्ड में अब तक की ताजा और अहम खबरों के साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा और खबरों को पेश करेंगी सोनिया शर्मा। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद जिले के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे में मरने वालों में 2 नर्स और 1 बच्चा और 1 आदमी शामिल है। आग में झुलसने से 6 लोग घायल भी हुए हैं। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। आग की वजह से अस्पताल में अफरा तफरी और भगदड़ मच गई। आग लगने के बाद मरीज अस्पताल से जैसे तैसे भाग खड़े हुए। कुछ लोगों ने खिड़कियां तोड़कर अपनी जान बचाई। कुछ मरीजों को उनके रिश्तेदार कंधे पर उठाकर भागे। जम्मू कश्मीर के सीएम महबूबा मुफ्ती ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। महबूबा ने कहा कि पाकिस्तान अगर कश्मीर में वाकई शांति चाहता है तो आतंक फैलाना बंद करे। महबूबा ने कहा कि पीएम मोदी ने बातचीत के लिए पहल कर दी है, अब फैसला पाकिस्तान को करना है। कश्मीर घाटी में युवाओं को हिंसा के लिए उकसाने पर महबूबा ने अलगाववादियों और पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। कहा युवाओं को सेना पर पत्थर फेंकने के लिए उकसाया जाता है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उन्हें भटके हुए बच्चों को सही रास्ते पर लाने का एक मौका दिया जाना चाहिए। अभी पिछले दिनों में जबकि कश्मीर में इतने हालात खराब हुए और पाकिस्तान खुल के उन हालात को ठीक करने के बजाय उसमें कोशिश कर रहे थे ज्यादा प्रोवोकेशन हो, तो ऐसे में हमारे होम मिनिस्टर दोबारा पाकिस्तान चले गए साक का जो समिट है उसको अटेंड करने के लिए। पर बदकिस्मती से पाकिस्तान ने फिर एक सुनहरी मौका अपने हाथ से जाने दिया, बजाय इसके कि वो राजनाथ जी से मिलके बात करते। आप रोज बोलते हो कश्मीर की बात करो, कश्मीर की बात करो। अगर हमारे होम मिनिस्टर वहां आए, अगर आपको कोई बात करनी थी तो आप उनको इज्जत से बुला के बात कर सकते थे। पर अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से वहां उनके साथ जो हुआ, मेरे ख्याल में वो नहीं होना चाहिए। और कश्मीर एक ऐसा मसला है जिसे कश्मीरियों के उनकी उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए और यही हमारी हमेशा से ये पोजीशन रही है। और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जम्मू और कश्मीर पे बातचीत का सिलसिला जिस तरह पाकिस्तान ने तजवीज़ किया है उस तरह बातचीत का मसला आगे बढ़ेगा। मुफ्ती ने डायरेक्ट आरोप लगाया कि पाकिस्तान प्रोवोकेशन कर रहा है कश्मीर पे। देखिए, इसमें बातचीत नहीं करना चाहता, उनकी अपनी सोच है, अपनी समझ है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों की गोली का शिकार हुए शहीद पुलिस कांस्टेबल खुर्शीद अहमद को आज आखिरी विदाई दी गई। पुलवामा में साथी जवानों और अधिकारियों ने शहीद खुर्शीद अहमद को नम आंखों से पूरे राजकीय सम्मान के साथ आखिरी सलामी दी। खुर्शीद अहमद को श्रद्धांजलि देने के बाद पार्थिव शरीर को एम्बुलेंस से पुलवामा के कोली में उनके घर भेजा गया। आज सुबह 6 बजे कांस्टेबल खुर्शीद अहमद घर से ऑफिस जाने के लिए निकले थे। घर से कुछ ही दूरी पर आतंकियों ने खुर्शीद अहमद को गोली मार दी थी। घायल हालत में खुर्शीद अहमद को अस्पताल ले जाया गया, जहां खुर्शीद अहमद ने दम तोड़ दिया। कोली में रहने वाले खुर्शीद अहमद पुलवामा में एसपी ऑफिस में तैनात थे। पीएम मोदी के पीओके और बलोचिस्तान की आजादी पर बयान से आतंकी हाफिज सईद बौखला गया है। हाफिज ने एक रैली में मुंबई को भारत से अलग करने की धमकी दी। हाफिज ने यह भी कहा कि नवाज शरीफ सरकार को मोदी के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी। हाफिज ने भारत में देश विरोधी नारे और पाकिस्तान के झंडे लहराने वालों का जिक्र भी रैली के दौरान किया। बांग्लादेश पुलिस ने ढाका के एक कैफे में हुए आतंकी हमले के मास्टरमाइंड को मार गिराया है। पुलिस एनकाउंटर में मास्टरमाइंड तमीम अहमद के अलावा 2 और आतंकियों को मार गिराया। 1 जुलाई को ढाका के गुलशन कैफे में 6 आतंकियों ने हमला किया था। इस हमले में एक भारतीय लड़की तारिशी जैन समेत 20 लोग मारे गए थे। बांग्लादेश पुलिस ने
आज ही सुबह इंटेलिजेंस इनपुट के बाद ढाका के नारायणगंज सदर के एक मकान में रेड की। घर से अंदर से पुलिस पर आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में तीनों आतंकी मारे गए। दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में आज बीजेपी शासित राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स की बैठक। इसमें बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह ने मीटिंग का उद्घाटन किया। बैठक में बीजेपी के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मौजूद हैं। इसके अलावा बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट, स्टेट इंचार्ज, जनरल सेक्रेटरी भी मौजूद हैं। केंद्र सरकार के कई मंत्री जैसे कि सुषमा स्वराज, वेंकैया नायडू, जेपी नड्डा भी इस बैठक का हिस्सा है। और इस मीटिंग की थीम है सुशासन, गरीब कल्याण, विकास। इस मीटिंग का फोकस इस बात पर है कि कैसे केंद्र सरकार की स्कीम्स को अच्छी तरह से लागू किया जाए। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम 6:45 बजे इस बैठक को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश के दमोह में एक महिला की इलाज के लिए जा रही महिला रास्ते में उसकी मौत हो गई। महिला अपने पति और 5 दिन की बच्ची के साथ बस से जा रही थी। महिला की मौत के बाद पति और नवजात को जंगल में ही बस से उतार दिया गया। महिला का पति बच्ची और पत्नी की लाश के साथ घंटों मदद का इंतजार करता रहा। आसपास से गुजर रहे लोगों ने भी कोई मदद नहीं की। काफी देर बाद रास्ते से जा रहे 2 वकीलों ने रुककर राम सिंह की मदद की कोशिश की और 100 नंबर पर फोन कर पुलिस को बुलाया। लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने केवल नाम पता पूछा और चले गए। दोनों वकीलों ने एक प्राइवेट एम्बुलेंस का इंतजाम कर राम सिंह की पत्नी का शव घर भिजवाने का इंतजाम किया। दिल्ली में रोड एक्सीडेंट में एक एयर होस्टेस शाकंबरी जुत्सी की मौत हो गई। शाकंबरी फरीदाबाद की रहने वाली थी और शुक्रवार सुबह शाकंबरी को ड्यूटी के लिए कोलकाता जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट को पकड़ना था। सुबह करीब 4:30 बजे एक तेज रफ्तार ट्रक और शाकंबरी की इनोवा की जबरदस्त टक्कर हो गई। शाकंबरी को पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। शाकंबरी के पति को ब्लड कैंसर है, उनका भी इलाज चल रहा है। शाकंबरी का 8 साल का एक बेटा भी है। आपको बता दें, शाकंबरी ने मौत से पहले ही अपने फेसबुक पर एक तस्वीर पोस्ट की थी। इस तस्वीर को अपना कवर फोटो बनाया था। ये तस्वीर शाकंबरी ने एक कब्रिस्तान में खींची थी। कानपुर में छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक महिला एसिड अटैक का शिकार हो गई। हैरानी की बात यह है कि पीड़ित महिला को इलाज के लिए घंटों अस्पताल के चक्कर काटने पड़े, लेकिन कोई भी अस्पताल पीड़ित को भर्ती करने के लिए राजी नहीं हुआ। महिला इलाहाबाद की रहने वाली है और भीख मांगते हुए कानपुर पहुंची थी। स्टेशन पर 3 लड़कों ने महिला से छेड़छाड़ की। एसिड अटैक से महिला का चेहरा पूरी तरह से जल गया है। घायल महिला को पुलिस जब अस्पताल में भर्ती कराने गई तो सभी अस्पताल बहाने बनाने लगे। आखिर में मीडिया की मौजूदगी की वजह से पीड़ित महिला को एक अस्पताल में जगह मिल पाई। गुड़गांव में पुलिस ने ऑपरेशन रोमियो रिटर्न शुरू किया है। पुलिस ने मंचलों को सबक सिखाने की मुहिम के तहत कल 50 मंचलों को पकड़ा। 2 घंटे ऑपरेशन चला, जिसमें पुलिस ने महिला पुलिसकर्मियों को सादी वर्दी में तैनात किया था। महिलाओं पर अश्लील कमेंट करने वाले कुछ मंचलों ने फौरन गलती मानी, लेकिन कुछ पकड़े जाने के बाद पुलिस से भिड़ गए। कुछ मंचलों ने तो पुलिस वालों से ही हाथापाई की। पुलिस ने पकड़े गए मंचलों को स्पेशल कमरे में रखा है और इस कमरे के बाहर मजनू घर लिखा है। दिल्ली में एक को छेड़छाड़ के खिलाफ आवाज उठाना महंगा पड़ा। बदमाशों ने लड़के को पुलिस वालों के सामने जमकर पीटा। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के ज्योति नगर इलाके में मारपीट की यह वारदात हुई। मौके पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस का एक सिपाही वहां मौजूद था, लेकिन वो सिर्फ तमाशा देखता रहा। बदमाश करीब 10 मिनट तक युवक को पीटते रहे, लेकिन किसी ने बीच बचाव नहीं किया। पीड़ित युवक ने लड़की के साथ छेड़छाड़ करने वाले
लड़कों का विरोध किया था, जिसके बाद पहले बहस हुई और फिर मनचलों ने लड़के को पीटना शुरू कर दिया।